नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों अज का जो टॉपिक है वह है ब्लड रिलेशन। यह टॉपिक काफ़ी इंपोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। वो चाहे तुम बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीपीएससी प्रिंसीपल का एग्जाम दे रहे हो, या पीपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिस रीजनिंग आनी है, चाहे तुम सेंटर का एग्जाम दे रहे हो, उस इस टॉपिक की काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप, या आप कहांगे ब्लड रिलेशन। देखो ब्लड रिलेशन का मतलब की होया, ब्लड रिलेशन का मतलब की होया खून के रिश्ते। जिन्ने भी आप कह दिए जिन्ने भी अपन रिश्तेदारियां ने, जिन्ने भी अपन रिश्तेदारियां ने, सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लेके चलने। देखो सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लेके चलने, ताही आप इस टॉपिक को रिलेशनशिप के नाम नाल जानते हैं। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं लेके चलांगे, जिवें अपना सस सहुरा हो गया, उहदे नाल अपना खून का रिश्ता नहीं हुंदा। हसबैंड या वाइफ होगी, उहदे नाल अपना खून का रिश्ता नहीं हुंदा, बट रिश्ता हैगा। तो जिन्ने भी अपने रिश्ते ने वो सारे कवर करांगे। तो इस टॉपिक को ध्यान नाल समझना है। यह टॉपिक मैं 2 वीडियो कवर करूंगा। इस टॉपिक के अपने कोले 4 टाइप्स ने। अज मैं सारा बेसिक समझाऊंगा तो पहली टाइप कवर करूंगा, तो उस तो बाद मैं पहली टाइप की तुहानू पीडीएफ सेंड करूंगा। जेडी टाइप वो पीडीएफ करन तो बाद ही नैक्सट टाइप से चलांगे। अगलियां 3 टाइप मैं नैक्सट वीडियो के कवर करूंगा। साडा ग्रुप बनया हुआ है, WhatsApp ग्रुप बनया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन करियो ताकि जो तुहानू पीडीएफ मिल सकन। या जे तुहानू कोई भी दिक्कत आती है, तुसीं इन्हां दोनों चों किसी भी नंबर से सानू मैसेज कर सकते हो। क्लियर? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो हुण अपने कोले ब्लड रिलेशन शुरू करन तो पहला मैं तुहानू 5 वर्ड के मीनिंग समझाऊंगा, क्योंकि यह वर्ड ने जेडे अपनी ब्लड रिलेशन की पजल आ गई उस दे विच काफी इंपोर्टेंस दिंदे ने। ब्लड रिलेशन की कोई पजल आ गई या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दे विच कंफ्यूज करने वाले हुंदे ने, तो सब तो पहला वर्ड है सिबलिंग्स। देखो सिबलिंग्स सारे ने सुनिया होगा। सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? सिबलिंग का मतलब होता है भैन भरा, भैन या भरा, ब्रदर या सिस्टर। सिबलिंग का मतलब होता है भरा या भैन, ब्रदर या सिस्टर, मतलब अपना सखा भाई भैन। देखो कजन नहीं लेके चलने, अपना जेड़ा सखा भाई भैन होगा उन्होंने आप की कहांगे सिबलिंग। अपना भरा भी हो सकता है, अपनी भैन भी हो सकती है। तो जे आप कह दिए आप 2 सिबलिंग आ, तो ये तो ऐ नहीं क्लियर होंदा भी एक मुंडा एक कुड़ी होगा। दोनों कुड़ियां भी हो सकती ने, दोनों मुंडे भी हो सकते हैं, मुंडा कुड़ी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सिबलिंग का मतलब भैन भरा हो गया, मतलब अपना भरा या अपना भैन। सेकंड वर्ड है स्पाउस। देखो स्पाउस का मतलब की होंदा है हस्बैंड या वाइफ। स्पाउस का मतलब की होंदा है हस्बैंड या वाइफ। स्पाउस हुण देखो जिवें मेरे लिए मेरी स्पाउस कौन होगी? मेरी वाइफ। ठीक है, जे कोई कुड़ी आ ओदे लिए ओदा स्पाउस कौन होगा? ओदा हस्बैंड। तो स्पाउस का मतलब हो गया हस्बैंड या वाइफ। नेक्स्ट आ गया वेडलॉक। वेडलॉक जिवें आपां वर्ड टर्म सुनी होनी वेडिंग। वेड तो बनती है वेडिंग। वेडिंग मतलब वेडलॉक का मतलब हो गया एक कपल। वेडलॉक का मतलब की हो गया एक कपल। ये वर्ड्स काफी कंफ्यूज करते हैं जो अपनी एक पजल च आ जाते हैं या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन च आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब की हो गया, यह वर्ड काफी घट बच्चों को पता होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया जवाक, औलाद, सन या डॉटर। औलाद कह दी ने अपना कोई जवाक है, चाहे वो मुंडा चाहे कुड़ी है, उन्होंने आप की खांगे, ये अपना की है ऑफस्प्रिंग है। लास्ट वर्ड है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब हो गया खानदान। डिसेंडेंट का मतलब हो गया खानदान, अपना खानदान। जिवें अपना दादे परदादे वाला कह रहे हैं भी उन्होंने खानदान चो है, तो वो हो गया अपना डिसेंडेंट। भी एक खानदान च ब्याह नहीं करा सकता। जे आप कह दिए किसी ब्लड रिलेशन की पजल च आ गया भी इस खानदान च ब्याह नहीं करा सकता, तो वो ताए चाचे मतलब वो सारा आप खानदान लेके चलांगे। तो ये 5 वर्ड्स ने, होप सो तुहानू समझ आए होंगे। हुण देखो दोस्तों ब्लड रिलेशन है, अपना जो रिलेशन है वो या तो मुंडे नाल होगा या कुड़ी नाल होगा। अपना रिलेशन 2 जणियां नाल होगा, या तो मुंडे नाल या कुड़ी नाल। तो पूरे चैप्टर दे विच जिथे भी मुंडा होगा, जिथे भी मेल आऊगा, ओनू मैं पॉजिटिव साइन देके चलूंगा। पूरे चैप्टर दे विच जिथे भी मुंडा आऊगा ओनू मैं पॉजिटिव साइन देके चलूंगा, ते जिथे भी कुड़ी आऊगी फीमेल आऊगी ओनू नेगेटिव साइन देके चलूंगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इतना मतलब नहीं भी वो पॉजिटिव होंदा नेगेटिव होंदा। मैं सिर्फ समझण लई लेके चल रहा, कुछ भी साइन ले सकते हैं, बट ये साइन नाल तुहानू इजीली समझ आऊगा। मेल जिथे भी मैं लेके चलूंगा, मैं पूरे चैप्टर दे विच जिथे मैंने मेल शो करना होगा मैं पॉजिटिव शो करूंगा, ते जिथे मैंने फीमेल शो करनी होगी उत्थे मैं नेगेटिव शो करूंगा।
क्लियर। इसे तरीके नाल चलियो, जिवें जिवें मैं समझाऊंगा थोड़ी कदे गलती नहीं होगी ब्लड रिलेशन दे विच, ते थोड़े सारे कंसैप्ट ब्लड रिलेशन दा क्लियर हो जाऊगा लास्ट तक, जदों तक वीडियो तुसीं लास्ट तक सुनोगे। चलो पहले कंसैप्ट ते चलदे हुण आपां ब्लड रिलेशन। देखो दोस्तों, एक एक करके मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक एक करके सारे दे सारे रिलेशन क्लियर करता जाऊंगा, चाहे वो भैन भरा दा, चाहे हस्बैंड वाइफ दा। अपने नाल आपां किवें लेके चलना है, दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, किवें बना के चलना, सारे दे सारे रिलेशन समझ के चलने ने। सब तो पहला मैं रिलेशन है जिहड़ा वो बनाऊंगा ब्रदर या सिस्टर दा। सब तो पहला रिलेशन मैं बनाऊंगा ब्रदर या सिस्टर दा, भैन या भरा दा, वो चाहे भैन होवे या भरा होवे। जिवें अपने कोले किसी भी तरीके दी लाइन आ, A is brother of B, A is brother of B, या फिर इस लाइन में आप ये भी कह सकते हैं A is B's brother, A is B's brother। देखो इस लाइन में ध्यान ਨਾਲ समझो, दोनों लाइन का मीनिंग सेम है। A is brother of B मतलब A भाई लग गया B दा, A भाई लग गया B दा, या फिर A is B's brother मतलब A भाई है B दा। दोनों लाइनों का मीनिंग सेम है, ए भाई है बी दा। तो इन्हें बनाना किवें, हुण देखो समझो, अपना भरा या भैन नाल जनरेशन गैप नहीं हुंदा, अपना अपने भाई नाल देखिए या अपनी भैन नाल देखिए जनरेशन गैप नहीं हुंदा, वो एज गैप हुंदा है, जनरेशन गैप नहीं हुंदा। जनरेशन गैप की हुंदी है, पीढ़ी का फर्क हो गया, जिवें अपना अपने दादे वाली पीढ़ी नाल हो गया, अपना डैडी वाली पीढ़ी नाल हो गया, उत्थे अपना पीढ़ी का फर्क हुंदा है। बट अपना भाई भैन नाल कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। तो इन्हू बनाना किवें, इसे तरीके नाल बना के चलियो, थोड़ा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जदों भी ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन बनाना है, इन्हू एक सीधी लाइन दे विच बना लेना है। सीधी लाइन का मतलब दोहां च कोई गैप नहीं, सीधी लाइन का मतलब दोहां च कोई गैप नहीं, कोई जनरेशन गैप नहीं। ए भाई लग गया बी दा, ए भाई लग गया तो ए की लगूगा, मुंडा लगूगा, ए मुंडा लगूगा तो ए दा साइन की आ जाऊगा पॉजिटिव। देखो ए भाई लग गया तो ए की लग गया, मुंडा लग गया, मुंडा लग गया तो ए दा साइन की आ जाऊगा पॉजिटिव। हुण बी दा साइन की आऊगा, देखो मान लो मैं किसी दा भाई हां, मैं किसी दा भाई हां, सामने वाला मेरा भरा भी हो सकदा है, मेरी भैन भी हो सकदी है, तो सामने वाला मेरा भरा भी हो सकदा है, मेरी भैन भी हो सकदी है। तो बी दा आपां कोई साइन नहीं लगाना, आपां नूं सीधा साइन किसदा पता है, ए दा पता है भी ए भरा लग गया बी दा, तो ए दा साइन की आऊगा पॉजिटिव आऊगा, ए दा साइन की आऊगा पॉजिटिव। क्लियर हो जाए ना। हुण A इज ब्रदर ऑफ B या A इज B इज ब्रदर, इस लाइन में दो तरीके नाल लिख सकदा है, या फिर किवें लिखूगा, मान लो इसे लाइन में लिख दे A एंड B आर सिस्टर्स, A एंड B आर सिस्टर्स, A एंड B आर सिस्टर्स मतलब हुण A ते B दोनों की ने, भैणां ने, A ते B दोनों भैणां ने। तो आपां इहनूं डायग्राम च किवें बनावांगे, A ते B कोई जनरेशन गैप नहीं, दोनों भैणां ने तो दोनों की आणगियां नेगेटिव, दोनों की आणगियां नेगेटिव। पूरे आपां नूं दोहां दा जनरेशन, दोहां दा आपां नूं पता है भी मेल है या फीमेल है, दोनों भैणां ने मतलब दोनों कुड़ियां ने, दोनों कुड़ियां ने तो दोनों दा साइन की आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट इस लाइन नूं किवें लिख सकदा है, A's ब्रदर इज B, ए लाइन थोड़ी जी कंफ्यूजिंग है, ध्यान नाल समझो। A's ब्रदर इज B मतलब A दा जेड़ा भाई है, A's ब्रदर मतलब A दा जेड़ा भाई है वो कौन है, B है। इस दा मतलब हुंदा इक्वल टू, इस दा मतलब हुंदा इक्वल टू, A दा जेड़ा भाई है वो कौन है, B है। A दा जेड़ा भाई है वो B है मतलब A दा जेड़ा भाई B है, तो B दा साइन क्या होगा पॉजिटिव। पूरे A दा साइन पॉजिटिव नहीं आना, B दा पॉजिटिव, क्योंकि A दा भाई B है मतलब B मेल है। ए बारे कुछ नहीं पता, ए मुंडा भी हो सकता है, ए कुड़ी भी हो सकती है। तब ब्रदर सिस्टर दे रिलेशन एक चार तरीके नाल लिख सकदा है। बनाना कि मैं सीधी लाइन दे विच कोई जनरेशन गैप नहीं हैगा, ते जिहदा रिलेशन पता लग रहा, जिहदा मेल फीमेल, जिहदा जेंडर पता लग रहा, ओते साइन ला देना, दूजे ते कदे नहीं लगाना। जे दूजे ते साइन लगाता ਤੁਹਾਡਾ आंसर गलत हो जाएगा। जिहदा जेंडर पता लगूगा, मेल फीमेल पता लगूगा, उसे ते साइन लगाना है, मेलली पॉजिटिव, फीमेलली नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अगले रिलेशन पे। ये सी अपने कोले पहला रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर का। सेकंड रिलेशन
हस्बैंड एंड वाइफ, सेकंड रिलेशन है हस्बैंड या वाइफ का, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। मान लो अपने को लाइन आ गई ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए हस्बैंड लग गया बी का, ए हस्बैंड लग गया बी का। हुन जे ਆਪਾਂ सोच के देखिए हस्बैंड या वाइफ च जनरेशन गैप हुंदा है, सोच के देखो हस्बैंड या वाइफ च जनरेशन गैप होगा, नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन दे होणगे, हस्बैंड वाइफ भी की होणगे इक्को ही जनरेशन दे होणगे। तां की करना है, इनू एक सीधी लाइन च लिखना है, बस हस्बैंड वाइफ वाले ते एरो लगा देना है। देखो ब्रदर सिस्टर वाले च ਆਪਾਂ सीधी लाइन लगा रहे सी, ब्रदर सिस्टर वाले च ਆਪਾਂ सीधी लाइन लगा रहे सी, जे ए च भी कल्ली सीधी लाइन लगाती तां ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क नहीं पता लगना। ਤਾਂ मैंने फर्क ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਚੈਰੋ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਚੈਰੋ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ A ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। A ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੀਮੇਲ। ਜੇ A ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ A ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਲ। ਜੇ A ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਗੀ। B ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਗੀ ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫੀਮੇਲ। ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਰੇ B ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰੇ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਵੀ B ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੀਮੇਲ ਵੀ। ਉਰੇ B ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, B ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫੀਮੇਲ। ਜੇ A ਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫੀਮੇਲ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕੱਲੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਚ ਐਰੋ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ब्रदर सिस्टर वाले सीधी लाइन, हस्बैंड वाइफ वाले च एरो। आ सी अपने कोले पहले दो रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है फादर मदर या आप कह दिए सन या डॉटर, फादर मदर या सन या डॉटर इकट्ठा कवर होगा, फादर मदर सन या डॉटर। हुन देखो सो अपने फादर नाल अपना जनरेशन गैप होगा, अपने फादर नाल ऑब्वियसली अपना जनरेशन गैप होगा। अपने फादर वाली जनरेशन है जेडी वो अपने तो पहला वाली जनरेशन होगी। जे अपने अपने सन नाल देखिए अपने सन वाली जनरेशन अपने तो नीचे वाली होगी, तो अपना अपने फादर नाल जनरेशन गैप होगा। जे आप अपने सन नाल देखिए अपने सन नाल भी अगे जनरेशन गैप होगा। तो फादर मदर या आप कहते सन डॉटर नाल जनरेशन गैप हुंदा, जनरेशन गैप हुंदा, पीढ़ी दा फर्क हुंदा। आप देसी भाषा च कहने अपने नाल पीढ़ी दा फर्क हुंदा। तो पीढ़ी दा फर्क देखो किवें बनाना है, जिवें आपां नूं कह दे A इज फादर ऑफ B, A इज फादर ऑफ B मतलब A पिता लग गया B दा, A डैडी लग गया B दा। तो हुण जनरेशन गैप किवें शो करना है, जेडी भी फादर वाली जनरेशन होगी ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਦਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ A ਫਾਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, A ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ A ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, B ਨੀਚੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। जनरेशन गैप शो हो गया। A फादर है तो A का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। A फादर है तो A का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। B का साइन कंफर्म नहीं, B ओदा मुंडा भी हो सकदा, ओदी कुड़ी भी हो सकदी है। B ओदा मुंडा भी हो सकदा, ओदी कुड़ी भी हो सकदी है। तो A इज फादर ऑफ B, तो A फादर हो गया किसदा, B दा। ऊपर नीचे नाल की हो गया, जनरेशन गैप शो हो गया। ऊपर नीचे नाल अपने कोले की हो गया, जनरेशन गैप शो हो गया। तो हुन B जाता सन लगूगा A दा, B इज सन ऑफ A और B इज डॉटर ऑफ A, जा B की लगूगी, डॉटर लगूगी। मतलब जे आपा कहिए B इज सन या फिर डॉटर ऑफ A, B जाता सन लगूगा या डॉटर लगूगी किसदी, A दी, क्योंकि B की आ रही है नीचे आ रही है। नीचे वाली जनरेशन हमेशा मुंडे या कुड़ी वाली होगी, ऊपर वाली जनरेशन हमेशा फादर या मदर वाली होगी। क्लियर। तो आसी अपने कोले पहले तीन रिलेशन, पहले जनरेशन पहला आपा पढ़िया आपा ब्रदर सिस्टर दा सीधी लाइन दे विच बनाना है। सेकंड हस्बैंड वाइफ सीधी लाइन दे विच बटैरो। फादर मदर या सन डॉटर वाले च पहला वाली जनरेशन ऊपर, हुन वाली जनरेशन नु नीचे। मतलब फादर मदर वाली जनरेशन ऊपर, सन डॉटर वाली जनरेशन नु नीचे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ क्वेश्चन ध्यान ਨਾਲ समझियो, तीन एक बार रिवाइज करवाऊंगा। A इज फादर ऑफ B,
डायग्राम बनानी है तुसी B इज सिस्टर ऑफ C, C इज सन ऑफ D। जे मैं कह रहा हाउ D रिलेटेड टू A, देखो इदा का कोई क्वेश्चन आ गया हुण जे आपां इहदी डायग्राम बनानी होवे A इज फादर ऑफ B, A पिता लग गया B दा, A पिता लग गया B दा तां A ऊपर B नीचे। क्लियर? होप सो इतना क्लियर समझ आया होगा। A पिता लग गया तां A ऊपर B नीचे। B सिस्टर ऑफ C, B भैन लगी C दी, B भैन लगी तां B नेगेटिव C उरे, B भैन लगी किस दी C दी, B सिस्टर लगी C दी। नेक्स्ट C इज सन ऑफ D, C मुंडा लग गया, C मुंडा लग गया तो पॉजिटिव आऊगा, C मुंडा लग गया D दा तो D कितने आऊगा, नीचे आऊगा कि ऊपर आऊगा? देखो ध्यान ना समझो, C मुंडा लग गया, C मुंडा लग गया तो D ओदा डैडी होऊगा या ओदी की होगी D ओदा, C मुंडा लग गया D दा तो D ओदा जे डैडी हो जा मम्मी तो D की आऊगा ऊपर आऊगा ना कि नीचे, क्योंकि तुहानू दस्सिया मुंडे या कुड़ी वाली जनरेशन को नीचे रखना है, मुंडे या कुड़ी को नीचे रखना है तो D की आऊगा ऊपर। हुण देखो अपने कोल आ डायग्राम बन गई, A दा जवाब B, B ते C भैन भरा तो A दा जवाब C भी हो गया एंड D दा जवाब C, B ते C भैन भरा तो D दा जवाब B भी हो गया ते दोनों आपस की हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ये दोनों आपस की हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ तो D की आ जाएगी नेगेटिव, D की आ जाएगी नेगेटिव। जे A पॉजिटिव है तो D की आ जाएगी नेगेटिव। देखो समझना किसी A फादर है B दा, B भैन है C दी, B भैन है C दी ते C मुंडा लग गया D दा, C मुंडा लग गया D दा तो देखो दो भैन भरा ने इक्को ही मां बाप दे जवाब होणगे, दो भैन भरा ओदा मम्मी भी सेम होगी ओदी डैडी भी सेम होगी तो इन्हां दा आ डैडी है तो इन्हां दी आ की होगी मम्मी होगी, इन्हां दी आ डैडी है इन्हां दी आ मम्मी होगी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए तो हाउ D रिलेटेड टू ए, D की लगी ए दी। देखो क्वेश्चन ध्यान नाल समझो, उन्हें पूछा गया कि हाउ D रिलेटेड टू ए, ਇਹਦਾ मतलब की है D की लगी A दी, D की लगी A दी, D की लगी A दी वाइफ तो आंसर क्या होगा वाइफ, D की लगी A दी, D रिलेटेड टू A। कई जाने नु की समझदे ने भी A की लग गया D दा, वो गलत है। D की रिलेट कर रही है A नु तो D की लगी A दी, D की लगी D ते A की हो गए हस्बैंड वाइफ तो D की लगी वाइफ तो ਇਹਦਾ वाइफ आंसर आऊगा। ऑप्शन च हस्बैंड भी पाया होगा तो हस्बैंड ना लगाया ये आंसर गलत हो जाएगा, अपना आंसर क्या आ गया वाइफ। क्लियर? ऐसी पहले तीन रिलेशन, नेक्स्ट चलते हैं अगले रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है दोस्तों अंकल। अंकल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ठीक है, कई चीज़ां जो आप गलती की अंकल दे विच, देखो जो आप अंकल समझते हैं आप कई जाने अंकल नूं गलत रिलेट करते हैं। अंकल की हुंदा है या अंकल नूं की लेके चलना है? देखो अंकल जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है डैडी दा भाई, फादर्स ब्रदर या फिर मम्मी दा भाई, मदर्स ब्रदर। जेड़ा सही मायने च इंग्लिश अंकल हुंदा है वो हुंदा डैडी दा भाई। अपनी रीजनिंग जो अपना अंकल लेके चलना है डैडी दा भाई। डैडी दा भाई कौन हुंदा है? चाचा या ताया। सिर्फ चाचा लेके चलूंगा मैं, चाचा या ताया सेम ही गल है, चाचा या ताया। ठीक है, डैडी दा भाई या फिर मम्मी दा भाई। मम्मी दा भाई कौन हुंदा है? मामा। मम्मी दा भाई कौन हुंदा है? मामा। डैडी दा भाई या मम्मी दा भाई। तो अंकल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है डैडी दा भाई या मम्मी दा भाई। बट आपां की करते हैं अंकल किसी को भी कह दिन्ने, कोई भी हो गया मास्टर फुफड़ किसी को भी अंकल कह दिन्ने, ये गलत गल है। अंकल जो एग्जैक्ट अंकल हुंदा है वो हुंदा है डैडी दा भाई चाचा, मम्मी दा भाई मामा। मास्टर फुफड़ ली अलग टर्म है तो वही टर्म यूज करनी है, गलत टर्म नहीं यूज करनी। जो आप किसी को नहीं जानते होंगे, कोई अपने तो बड़ा भी उन्होंने अंकल कह देने, वो गलत है। अंकल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है डैडी दा भाई या मम्मी दा भाई, चाचा या मामा। हुण जेड़ा भी डैडी वाली साइड ते आऊगा उन्होंने लेके चलना पैटर्नल।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਟਰਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਟਰਨਲ। ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮੰਮੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਟਰਨਲ, ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਟਰਨਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, A is uncle of B, A is uncle of B, A is uncle of B। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਆਫ B, ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ B ਦਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਚਾ ਆ, ਮਾਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੈਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਟਰਨਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ B ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A is ਚਾਚਾ ਆਫ B, ਇਹ ਚਾਚਾ ਲੱਗਿਆ B ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ B ਦਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ B ਦੇ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, B ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, B ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ B ਦੇ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, B ਦੇ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, B ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, B ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ, B ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗਾ, A is maternal uncle of B, A is maternal uncle of B, A is maternal uncle of B मतलब ਇਹ ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ मतलब ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ B ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, B ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ, B ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ B ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, मैंने आपका मामा बनाना था, मैं आपका मामा किमें बनाऊंगा, मैंने अपना चाचा बनाना था किमें बनाऊंगा। क्लियर। तो चाचे की जो प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो होंदा है, मतलब अंकल की जो डेफिनेशन होती है चाचा या मामा। तो अंकल किसी ने भी नहीं कहना, अंकल जो होंदा है चाचा या मामा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम आप अगले रिलेशन दे। नेक्स्ट रिलेशन है दोस्तों आंट। हुन आंट कौन होंदी है, देखो आंट कौन होंदी है। हुन थानू अंकल दस्या मैंने चाचा या मामा, तो आंट दिमाग च की आऊगी चाची या मामी, है ना। आंट की आऊगी चाची या मामी, बट नहीं चाची या मामी नहीं होंगी। आंट जो होंदी है जिवें अंकल पढ़िया आपां डैडी दा भाई, डैडी दी भैन या मम्मी दी भैन, जो आंट की डेफिनेशन है वो की है डैडी दी भैन या फिर मम्मी दी भैन। डैडी दी भैन या मम्मी दी भैन, जिवें अंकल सी डैडी दा भाई या मम्मी दा भाई, आंट कौन होगी डैडी दी भैन या मम्मी दी भैन। हुन डैडी दी भैन कौन होगी, भूआ। डैडी दी भैन नूं आपां की कहने आ, भूआ। मम्मी दी भैन नूं की कहने आपां, मासी। मम्मी दी भैन नूं की कहने आपां, मासी। वही डैडी वाली साइड ते पैटर्नल, मम्मी वाली साइड ते मैटरनल। डैडी वाली साइड ते पैटर्नल, मम्मी वाली साइड ते मैटरनल। ता आंट जे आपां बनानी होवे, A is aunt of B, A is aunt of B। जे उन्हें कुछ नहीं दिता तो आपां की लेके चलना है, मैटरनल या पैटर्नल। ता तुहानूं उन्हीं दस्सिया सी जे कुछ नहीं दिता तो आपां किहनूं लेके चलना है, पैटर्नल। जे कुछ नहीं दिता तो आपां किहनूं लेके चलना है, पैटर्नल। ता पैटर्नल भूआ, अपनी भूआ कौन हुई, अपने डैडी दी भैन। ता B नूं आप लेके चलना है, अपने डैडी, B दे डैडी दी भैन। सेम उसी तरीके नाल जिवें अंकल बनाया सी, बस साइन दा फर्क होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है इत्थे। अपनी आंट कौन होगी,
अपने डैडी दी भैन, डैडी उपर नूं ब्रदर सिस्टर नाम नाल। हुण नेक्स्ट जे मैटरनल आंट कह दिंदा A is maternal aunt of B, मैटरनल आंट मतलब मासी, अपनी मासी कौन लगी, अपने मम्मी दी भैन, मम्मी दी भैन ता B दी मम्मी दी भैन, B दी मम्मी दी भैन, B दी मम्मी दी भैन ता आंट कौन होगी, भूआ कौन होगी, डैडी दी भैन, मैटरनल आंट कौन होगी, मम्मी दी भैन। क्लियर? ध्यान नाल समझना इन्हां रिलेशंस नूं, इन्हां रिलेशन नूं समझ ले तुहाडे क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाणगे ते कदे गलती नहीं करोगे ब्लड रिलेशन दे विच। मिनिमम 2 ਤੋਂ 3 नंबर दवाऊगा तुहानूं हर पेपर दे विच, हर गवर्नमेंट जॉब दे विच। प्रिंसीपल दा एग्जाम आ रहा अगे या पटवारी दा आना, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल समझ के चलियो क्योंकि जे ब्लड रिलेशन दी पजल आ गई पीपीएससी दे विच 5 क्वेश्चन दी आऊगी। वो 5 क्वेश्चन मतलब तुहाडे 2.5 नंबर दा एक क्वेश्चन है, समझ के चलो। क्लियर होया इना? हुण नेक्स्ट ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਊਗਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੰਕਲ, ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅੰਕਲ, ਵਾਈਫ ਆਫ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕਲਸ ਵਾਈਫ। चाचे चाची कौन होगी, चाचे दी घर वाली, चाचे दी घर वाली ता वाइफ ऑफ अंकल या अंकल्स वाइफ। मामी नूं की कहांगे, मामे दी घर वाली, मामे दी घर वाली मतलब वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। मामा कौन सी अपना, मैटरनल अंकल सी, मैटरनल अंकल सी। मामी कौन होगी, मामे दी घर वाली, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। इदां ही फुफड़, जिन्हों आप फुफड़ जी कहते हैं, फुफड़ कौन हो गया, फुफड़ कौन हो गया, भूआ दा घर वाला, भूआ दा घर वाला ता हस्बैंड ऑफ आंट। भूआ कौन सी अपनी, आंट ता हस्बैंड ऑफ आंट। इदां ही मासड़, मासड़ कौन हो गया, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट। मासी दा घर वाला हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट। ए सी अपने कोले चाची, मामी, फुफड़ ते मासड़। क्लियर? तो हुण ध्यान नाल सोचो अंकल ते आंट, अंकल ते आंट देखो आपां किवें बोलदे आ, अंकल ते आंट आपां किवें लेके चलदे। जिवें अपने कोले घरे कोई गेस्ट आया ना, आपां नहीं जानदे, आपां कहंदे अंकल आंटी आए ने, है ना, वो हुंदे आपां हस्बैंड वाइफ ने। पर ध्यान नाल समझ के देखो, अंकल अपना होया चाचा, आंट अपनी हुई भूआ, अंकल अपना होया चाचा, आंट अपनी हुई भूआ। हुण चाचा ते भूआ आपस की हुंदे ने, चाचा ते भूआ आपस की होए, भरा भैन। चाचा ते भूआ आपस की लगे, भरा भैन मतलब अंकल ते आंट दोनों आपस की हुंदे ने, भरा भैन हुंदे ने। दोस्तों अंकल आंट दा मतलब हुंदा आपस च भरा भैन हो गए, अंकल आंट दा मतलब की हो गया, भरा भैन। क्लियर? लास्ट आज दा कांसेप्ट दस रहा क्योंकि नई वीडियो काफी लंबी जा रही है। नेक्स्ट वीडियो दे विच मैं बाकी दे जे रिलेशन बच के वो खत्म करूंगा ते पहली टाइप कवर करूंगा। हुण लास्ट दे विच नेफ्यू की हुंदा है, नीस की हुंदा है। नेफ्यू हो गया भतीजा या भांजा, नीस की होगी भतीजी या भांजी। देखो नेफ्यू नीस दे विच पहली गल कोई मैटरनल नहीं यूज होना, कोई पैटर्नल नहीं यूज होना। नेफ्यू का मतलब नेफ्यू ही रहूगा, चाहे भतीजा होवे चाहे भांजा होवे। नीस का मतलब नीस ही रहूगा, कोई मैटरनल नहीं कोई पैटर्नल नहीं। सिंपल नेफ्यू भतीजा भांजा दोवां चों कोई भी हो सकदा, नीस मतलब भतीजी भांजी हो सकदी है। हुण भतीजा भांजा कौन हुंदा है, देखो हुण जिवें आपां चाचा पढ़िया, अपने चाचे लई आपां की लगे, जिवें आपां अपने चाचे लई आपां की लगे भतीजा, भतीजा मतलब नेफ्यू। अपने मामे लिए आपां की लगे भांजा, अपने मामे लिए आपां की लगे भांजा या भांजी। चाचे लिए आपां की लगे भतीजा या भतीजी। नेफ्यू या नीस, मामे लिए की लगे भांजा या भांजी, नेफ्यू या नीस। ऐ भूआ ली की लगे भतीजा भांजा, भतीजा सॉरी
ਭੂਆ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਭਤੀਜੀ, ਐਂ ਮਾਸੀ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਾਂਜਾ ਐਂਡ ਭਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।